गुड मॉर्निंग हरियाणा में अब बात आपकी सेहत से जुड़े मंत्र के मॉर्निंग वॉक पर जाना और इसके लिए एक रूटीन बनाना आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर अद्भुत प्रभाव डाल सकता है। आज हम आपको लेकर चलेंगे गुरुग्राम के सेक्टर 46 के पार्क, जहां पर लोग सुबह सुबह सैर और योग करके खुद को फिट रखते हैं। सुबह सुबह अलग अलग पार्कों में लोग एक्सरसाइज के लिए आते हैं और इतना ज़रूरी हो जाता है, लोगों से ही हम जानते हैं। और इस बीच सेक्टर 46 के अलग अलग पार्क्स में जिस तरह से लोग आते हैं, तो न केवल एक्सरसाइज, न केवल योग, बल्कि खेल भी एक योग है, खेल भी एक एक्सरसाइज है, ये भी ज़रूरी है। और इसी तस्वीर को देखकर सेक्टर 46 में अलग अलग जगहों पर इसी तरह से अलग अलग खेल खेलते हुए लोग नज़र आते हैं और इन लोगों से जानते हैं कि खेल कितना ज़रूरी है, क्या खेल ही सबसे बड़ी एक्सरसाइज है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप देखेंगे कि किस तरह से रोज़ाना इसी तरह से यहाँ बैडमिंटन खेलने आते हैं और इनसे ही जानते हैं बस अब कितना ज़रूरी हो जाता है खेल। क्या खेल में ही सारी चीज़ें हैं? हाँ, नहीं पता थी यार के नहीं। हाँ, इसके अंदर ये आपकी बेसिक फिटनेस के लिए तो बहुत ज़रूरी है। इसी बहाने आप सुबह उठते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और एटलीस्ट आप अपनी बॉडी खोल पाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये हर किसी को खेलना चाहिए। इसमें एज लिमिट कोई नहीं होती। इसको 10 साल का बंदा भी खेल सकता है, इसको 20 साल का भी खेल सकता है, इसको 60 साल का भी। ये हर एज ग्रुप के लिए बिल्कुल। आप किस तरह से देखते हैं कि खेल कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, और न केवल युवाओं के लिए भी बल्कि अलग अलग एज के अलग अलग वर्ग के लोग भी यहाँ खेलने आते हैं? देखिए, यही सबसे बड़ी इस यहाँ पर आके जो हम लोग खेलते हैं, सबसे विशेषता इस यहाँ की ये है कि यहाँ पे हर उम्र के जो वर्ग है उनके साथ हमें खेलने को मिल जाता है। अब देखिए, ये बच्चे हैं, ये 10 से 15 साल के बीच के बच्चे ये इस तरफ खेल रहे हैं, कई बार इनके साथ खेलने का मौका मिलता है। ये फिर हमारे 40 से ऊपर का जो वर्ग है वो उसके साथ खेलने का मौका मिलता है। तो हमें इस समय ऐसा लगता है कि हम भी बच्चे बन गए हैं और हम भी अपनी उम्र से बड़े होकर सोच समझ सकते हैं। इस प्रकार की अभिभूति का हमें आनंद प्राप्त होता है। दूसरी बात ये है कि जो खेलने का बैडमिंटन का है, वो बैडमिंटन का एक ऐसा गेम है जिसमें आपका फोकस सिर्फ शटल पे रहता है और शटल और रैकेट के बीच में आप पूरा 1 घंटा निकाल देते हो। तो ये जो फोकस होने वाली बात है, अपने ध्यान को केंद्रित करने वाली बात है, मैं मानता हूँ बैडमिंटन से बढ़िया कोई गेम नहीं। बिल्कुल। क्या ज़रूरी है, क्या सारी चीज़ें खेल के अंदर ही आ जाती हैं? क्योंकि सुबह सुबह कितना महत्वपूर्ण लगता है, कितना अलग इन्जॉय आता है। इसमें क्या है कि एक तो हमारा एक रूटीन बना हुआ है और एक हमने बिल्कुल जो हमारे साथ टीम है, जो हम रेगुलरिटी बनाई हुई है, उससे क्या होता है कि एक हमारा रोज़ का जो बना हुआ है उठने का, वो इसको खेल को लेके एक तो एंजॉय भी हो जाता है और साथ साथ से एक मतलब अपनी व्यायाम भी हो जाता है एक तरह से। तो बैडमिंटन एक तो मतलब ऐसे इसमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत नहीं होती, कम होते हैं तो भी हम एंजॉय कर लेते हैं और खेल लेते हैं। और अगर मैक्सिमम 4 लोग हो जाते हैं तो भी मतलब अच्छे से खेला जा सकता है, और 2 लोग होते हैं तो भी खेला जाता है। जैसे दूसरी गेम्स हैं, क्रिकेट है, बाकी चीज़ें हैं, वहाँ तो एक बहुत बड़ी टीम की ज़रूरत होती है, बहुत बड़े एरिया की ज़रूरत होती है। लेकिन इस छोटी गेम के अंदर क्या है कि हम 2 लोगों से लेकर 4 लोगों तक जितने भी लोग हैं बारी बारी से भी कर सकते हैं। एक गेम लगा के फिर 8 भी हैं तो भी 2-2 बार करके खेला जा सकता है। तो बैडमिंटन एक बहुत अच्छी मतलब गेम है, जिसको मतलब कोई भी आदमी खेल सकता है। बिल्कुल। आप किस तरह से देखते हैं, क्या युवाओं के साथ साथ यहाँ के आप भी एक युवा महसूस करते हैं सुबह सुबह एक्सरसाइज कर सुबह सुबह गेम खेल कर? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन होता है, तो उस हिसाब से हम सभी जो है बच्चों को भी प्रोत्साहन देते हैं कि सब लोग खेलें और ताकि वो स्वस्थ रहें। तो ये सारी सुविधाएं हैं और हम सबको प्रोत्साहित करते हैं कि वो थोड़ा समय निकाल कर यहाँ पे ज़रूर दें। तो सबका स्वागत है, वैसे यहाँ कोई भी आ सकता है। बिल्कुल। अच्छा, क्या शहर के अंदर अभी खेल की तमाम सुविधाएं मौजूद हैं या अभी और भी होनी ज़रूरी है? देखिए, जहाँ तक अगर हम देखें 2014 से पहले की जो स्थिति थी, सेक्टर की देख लीजिए, तो सेक्टर में काफ़ी प्लेग्राउंड्स भी डेवलप किए गए हैं। निगम की तरफ से भी जो खाली लैंड थी वहाँ से परमिशन मिली है कि भाई आप अपने यहाँ पे खेलने का प्रबंध कर सकते हैं। RWA ने भी यहाँ पर एक बैडमिंटन कोर्ट का व्यवस्था की हुई है। वो बात अलग है कि उसमें अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है वो, लेकिन जहाँ तक है खेलों के प्रति नागरिकों की जागरूकता और सरकार और प्रशासन का खेलों के प्रति संवेदनशील एक प्रयास, एक विचार, एक सकारात्मक कार्य
वो निसंदेह प्रशंसनीय और सराहनीय है। बिल्कुल। बेटा, आप रोज़ाना खेलने आते हैं, कितना एंजॉय करते हैं? जैसे कि हमारी पढ़ाई चल रही तो जब भी हमको टाइम मिलता है हम हर रोज़ आके सुबह बैडमिंटन खेलते हैं, बिकॉज इट इज़ गुड फॉर हेल्थ। जो कि लॉकडाउन में हमारे 2 साल निकले, इसमें हमारी फिजिकल एजुकेशन बहुत ख़राब हो गई है, तो इसलिए अभी हम बैडमिंटन, क्रिकेट, बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, उनको एंजॉय करके हमारी फिटनेस अच्छी कर सकते हैं। बिल्कुल बेटा, आप क्या डेली आते हैं? हाँ जी, अब जैसे कि वैसे तो हम स्कूल जाते हैं सुबह तो, लेकिन अब तो हम लोग जैसे हमारी छुट्टी हो गई तो हम लोग हर रोज़ आते हैं, फिर आके मज़े करते हैं, खेलते हैं, एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, और ये फिटनेस के लिए भी बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलना। तो सुबह डेली? डेली। हाँ बिल्कुल। बेटा, क्या आप भी डेली खेलने आते हैं? हाँ जी, मैं डेली खेलने आता हूँ, क्योंकि बैडमिंटन खेलना अच्छा होता है, इसलिए हमें रोज़ खेलना चाहिए। हम सुबह और शाम दोनों टाइम आते हैं। बिल्कुल। देखिए, निश्चित तौर पर लगातार जिस तरह से लोग अलग अलग इस तरह से न केवल खेलने आते हैं और गगनचुम्बी इमारती के रूप से शहर को देखा जाता है, लेकिन हेल्थ को लेकर लगातार कितना कॉन्शियस है व्यक्ति, इसके लिए भी ज़रूरी है। सर, अब रोज़ाना क्या लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो वॉक करें, और न केवल वॉक बल्कि अब आप गेम भी खेल रहे हैं तो गेम भी एक बहुत ज़रूरी हो जाता है, हिस्सा हो जाता है। हर आदमी का अपना अपना सोचना है कि कुछ लोग सुबह उठ के वॉक करना पसंद करते हैं, कुछ रेसिंग करना, कुछ साइकिलिंग करना, तो कुछ लोगों को ये रहता है कि गेम के अंदर ये चीज़ होती है कि आदमी के ऊपर एक बर्डन नहीं होता, बर्डन एक इंजॉयमेंट भी होता है, एक जीतने के लिए भी खेलता है बंदा, एक एक्सरसाइज के भी खेलता है, तो गेम का थोड़ा सा वॉक से और बाकी चीज़ों से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो आप क्या देखते हैं कि शहर के अलग अलग पार्क्स में खेलने की सुविधाएं तमाम बेहतर हैं, क्या होनी चाहिए? हमारे सेक्टर में काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो वैसे बने हुए पार्क की चीज़ें, जैसे हमने करीब आज से 10 साल पहले डेवलप किया था और हम इसको प्रॉपर मेंटेन किए हुए हैं ताकि कोई गड्ढा ना पड़े, कुछ ना हो, और रूटीन में लोग आते हैं, आपस में मिलना जुलना भी हो जाता है, खेलना भी हो जाता है, मतलब हर तरह की चीज़ इससे गेम के अंदर हो जाती है। बिल्कुल। क्या आप देखते हैं कि युवा के तौर पर शहर के अंदर खेल की तमाम वो सुविधाएं मौजूद हैं या और भी बेहतर होना चाहिए? हाँ जी, हाँ बिल्कुल ज़रूर होना चाहिए। खेलने के लिए हर एक सेक्टर में ना ऐसे जगह बने हुए हैं, तो इस चीज़ को हमें प्रमोट भी करना चाहिए, मेंटेन भी करना चाहिए, ताकि आगे जाके हमारी जो यंग जनरेशन है वो भी इंस्पायर्ड हो यहाँ पे खेलने का, फिटनेस के लिए प्रति ज़्यादा इन्फॉर्म्ड हो और अवेयर हो, तो ऐसा चीज़ तो बहुत सपोर्टिव है। बिल्कुल। देखिएगा, अलग अलग जो तस्वीरें हैं उसी तरह से शहर में देखने को मिलती है, और आप किस तरह से देखते हैं कि युवा के तौर पर कितना एंजॉय करते हैं डेली और कितना अच्छा लगता है यहाँ आकर? काफ़ी बढ़िया लगता है यहाँ पे आके हर रोज़ सुबह, और जब भी स्कूल नहीं होता तो हम शाम को आ जाते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों से मिल के, और एक अच्छा टाइम जो खाली टाइम है पढ़ाई से अलग, जहाँ पे हम खेल सकते हैं अच्छे से, तो ऐसे ही बस और मज़ा भी कितना आता है। तो क्या पूरा दिन अच्छा जाता है स्कूल में भी, यदि आप सुबह एक्सरसाइज कर लेते हैं, खेल लेते हैं आके? हाँ, फ़र्क तो पड़ता ही है, तुम मेंटल हेल्थ में काफ़ी फ़र्क पड़ता है, उससे पढ़ाई में भी और मन लगता है। अगर तुम पहले खेल चुके हो, तुम्हें पता है कि तुम्हारा फिजिक अच्छा है, तो हर चीज़ में फ़र्क पड़ता है।